हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 3/3 का और प्रूफ करना है कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्रूफ करेंगे पहले। तो सॉल्यूशंस a is equal to 1 0 2 0 2 1 2 0 3, राइट। एक 3/3 का मैट्रिक्स है। अब इसको बराबर 0 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें a क्यूब है, तो a क्यूब निकालो। a क्यूब यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को। 1 0 2, हाँ 0 2 1 2 0 3। पहले 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 1 0 2 0 2 1 0 2 0 3। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालिए। तो पहला रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों। तो 1 पहला रो पहला कॉलम, 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4। पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 2 इंटू 0 प्लस 0। पहला रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 3 यानी 6। सेकेंड रो पहला कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2। ठीक, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 होता है प्लस 2 इंटू 2 4 होता है प्लस 1 इंटू 0 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, नहीं सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3। ठीक, अब थर्ड रो पहला कॉलम तो 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 6। थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 3 इंटू 0 प्लस 0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम ये हो गया 4 प्लस 0 प्लस 3 9, राइट। ये मैट्रिक्स आ गया 4 1 5 2 और 6 और 2 8। ये आ गया 0 4 0 और 6 और 2 8 5 और 13। ये रहा आपका ए स्क्वायर का मैट्रिक्स। तो पहले ए क्यूब यहाँ लाना है आपको। यहाँ ए क्यूब निकाल लीजिए पहले। तो ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए क्यूब हो जाएगी, बराबर ए क्यूब होता है। ये ए स्क्वायर का मैट्रिक्स हो गया 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ए स्क्वायर और ए का मैट्रिक्स ये है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहे हैं। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, देखो पहला रो पहला कॉलम 5 इंटू 1 5 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 2 16। पहला रो दूसरा कॉलम 5 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0। पहला रो तीसरा कॉलम 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 प्लस 0 8 इंटू 3 24। अब सेकेंड रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 2 10। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 0 4 इंटू 8 5 इंटू 0 यानी 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 5 15। अब थर्ड रो पहला कॉलम 8 प्लस 0 प्लस 13 इंटू 2 26। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 8 इंटू 0 हो गया 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 13 इंटू 0
0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 इंटू 2 16, 0 इंटू 1 0 प्लस 13 इंटू 3 39, राइट। ये रहा आपका ए क्यूब। ये कितना आ गया? ए क्यूब आ गया आपका यहाँ पर 16 और 5 21, ये 0, ये हो गया 24 10 24 36 4 34, ये 12 8 4 4 8 15 5 20 3 23 26 4 30 4 34 0 39 40 10 50 5 55। ये रहा आपका ए क्यूब 3/3 का मैट्रिक्स। ये भी 3/3 का है। यहाँ पर ये भी आपका 3/3 है और ये भी आपका 3/3। यहाँ भी 3/3 का मैट्रिक्स है दोनों। ये क्यों निकल गया? अब निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर भी निकाला हुआ यहाँ पर देख लो, ए स्क्वायर का मैट्रिक्स है। अब 6a स्क्वायर निकालना है, तो 6 ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे। तो 6 ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर का क्या है आपका? ये है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अगर देखो यहाँ पर, अगर मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं इन सब में ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना हो जाएगा? तो 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 8 48, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 8 48, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 13 78, राइट। ये रहा आपका 6a स्क्वायर। अब ये 7a निकालना है, निकाल लीजिए पहले 7a। 7 में मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स ए आपका ये रहा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो अभी वही पट्टी से कितना इसी नियम से 7 0 14 7 0 7 गुना 14 7 का 7 7 गुना 14 7 गुना 0 0 7 21। ये 3/3 का मैट्रिक्स था बच्चों। तो 7a भी निकल गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ जब आइडेंटिटी है, यहाँ पर देखो इस मैट्रिक्स को देखते हुए, यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को देखते हुए आइडेंटिटी भी 3/3 का लेना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना हो जाएगी? 1 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये लेंगे 3/3 का। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब इसे LHS में लिखिए। LHS इक्वल टू ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 आइडेंटिटी। ए क्यूब का कितना है मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, निकाला है। ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए क्यूब है, तो ये मैट्रिक्स यहाँ रखो 21 और 0 और 34 और कितना है 12 8 23 34 0 55। ये ए क्यूब हो गया माइनस 6a स्क्वायर यहाँ निकाला हुआ है, रखो यहाँ पर 30 0 48 12 24 30 48 0 78 और यहाँ पर 7 और 7a का दिया हुआ वैल्यू ये है, तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और यहाँ पर क्या है कि 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, राइट। यहाँ रखना है प्लस 2 आइडेंटिटी, ये प्लान मैट्रिक्स हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करें? यहाँ जगह भी नहीं है, जरा इसको मिटाते हैं। देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले इसको घटाना है 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, इसे मतलब कि इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2,
ठीक। अब 0 माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 भी हो जाएगा ये 0 प्लस, सॉरी 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब यहाँ पर 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 और प्लस 14 प्लस 0, ठीक। उसी प्रकार 12 से घट जाएगा 12, तो 12 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, ठीक। उसके बाद 12 माइनस 12 0 0 8, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। अब यहाँ पर 23 माइनस 30, 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। अब यहाँ तीसरा 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 0 है, 0 माइनस 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस 0, ठीक। अब 55 माइनस 78, 78 यहाँ पर हो गया प्लस 21 प्लस 2। ये रहा मैट्रिक्स आपका LHS का। अब जरा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आता है, तो यहाँ देखो, तो 7 और 2 9, 21 9 30, तो 30 में से 30 गया 0 हो जाएगा, ये भी कट गया 0, ये कितना आ गया 34 14, 4 4 8 3 1 4 4, ये भी 0, मतलब ये भी 0, इधर 8 2 10, ये भी 0 आ जाएगा, और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए, तो हमको LHS में कितना आ गया, RHS आ गया आपका, मतलब LHS आ गया आपका 0 मैट्रिक्स 3/3 का, ठीक। और यही आपको RHS में देखिए प्रूफ करना था, बराबर RHS आ गया, तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, राइट बच्चों। तो नोट कीजिए इसको।